ओके, सो आप यहाँ पे देखो, हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सेलुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सेल स्पेसिफिकली यहाँ पे सेल शो कर रखे हैं। एक क्वेश्चन लिया हुआ है आपके डायगॉट रूट का। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं एपिडर्मिस ही इलोंगेट कर गई है। ठीक है, और उसे हम बोलेंगे रूट हेयर। यूनिसेलुलर ये होता है। ठीक है, एपिडर्मिस और रूट हेयर में क्यूटिकल की कवरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, तो इसलिए रूट हेयर्स में, ठीक है, और आपके एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होता है। लेकिन यही कंपैरिजन अगर हम स्टेम के साथ करें तो जनरली वहां पे क्यूटिकल होता है, जस्ट टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। अच्छा, उसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट बिलो आप देखेंगे कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के सेल्स में आप बाहर वाले सेल्स थोड़े छोटे देख रहे हैं, अंदर की तरफ थोड़े बड़े कॉर्टिकल सेल्स देख रहे हैं। ठीक है, और सेल्स के बीच में आपको गैप दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको बैरल शेप, नेक्स्ट हम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, बैरल शेप, ये देखिए, ये बैरल शेप सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और एंडोडर्मिस की क्या खासियत होती है कि इनके टेंजेंशियल सेल वॉल पर और इनके रेडियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पर सुपेरिन की कोटिंग होती है, वैक्सी मटेरियल है सुपेरिन, उसकी कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और ये इम्परमेबल हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। बियॉन्ड कॉर्टेक्स एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, फिर कैसा होगा मूवमेंट वाटर का, सिम्प्लास्टिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस आपको फ्यू लेयर्स थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल दिखाई देगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरीसाइकिल से ही आपको क्या निकलते हुए नजर आएंगे, आपके लेटरल रूट। आपको पता है डायकॉट्स में एक प्राइमरी रूट होती है जो रेडिकल का ही एक्सटेंशन होता है, उसमें से आपको सेकेंडरी रूट, फिर टर्शरी रूट, ठीक है, निकलती हुई दिखाई देती। तो ये जो लेटरल रूट्स आती हैं, रूट हेयर से कंफ्यूज मत होना, रूट हेयर्स तो एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, लेकिन जो सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स होती हैं, ये पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, इनिशिएट होती हैं, यानी एंडोजीनस इन ओरिजिन है, और पेरीसाइकिल के सेल से ही आपकी लेटरल रूट्स निकलती हैं। नॉट ओनली दिस, पेरीसाइकिल के कुछ सेल्स जो हैं वो कैम्बियम बनाते हैं। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट रूट में हो सके, क्योंकि कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में नहीं होता रूट्स में। ठीक है, बाद में आता है, सेकेंडरी इन ओरिजिन है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब आए। नॉर्मली आप डायकॉट स्टेम में क्या देखते हो, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा भी कैम्बियम नहीं है ना, इंट्रा तो, इंटर तो छोड़ो, इंट्रा फैसिकुलर भी नहीं है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स का नंबर 2 से 4 होगा, ये देखिए 2 to 4 होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, या तो डायआर्च होंगे, या ट्रायआर्च होंगे, या टेट्राआर्च। 6 से तो ज्यादा होंगे ही नहीं, 4 तक होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि ये डायकॉट रूट है। गॉट इट। इसके अलावा जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैम्बियम जो रिंग बनेगी, ठीक है, बाद में बनेगी, अभी नहीं बनेगी, अभी है नहीं, कैम्बियम है नहीं, बाद में सेकेंडरी ओरिजिन होता है, वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बनती है। पेरीसाइकिल के कुछ टिश्यूज इस्तेमाल होते हैं और फ्लोएम के कुछ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, आपके कैम्बियम रिंग बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी टिश्यूज हैं एंडोडर्मिस के अंदर अंदर, यानी एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करना है, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, यानी पेरीसाइकिल हो गए, वास्कुलर बंडल हो गया और पिथ हो गया, ये सब स्टील में आते हैं, स्टील कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट और है, पिथ यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं होता डायकॉट स्टेम, डायकॉट रूट में ना। अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो क्या डिमार्केशन है, बिल्कुल डायकॉट रूट की तरह ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। लेयर्स तो वही है, सबसे बाहर वाली होगी एपिडर्मिस, ठीक है, फिर रूट हेयर होगा, रूट हेयर यूनिसेलुलर होगा,
फिर कॉर्टेक्स होगा, बाहर के कॉर्टेक्स सेल्स थोड़े कंजेस्टेड से होंगे, फिर अंदर के थोड़े बड़े होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होगी, फिर एंडोडर्मिस होगी, ठीक है, फिर उसके बाद पेरिसाइकिल होगी। और यहाँ देखिए बहुत क्लियरली आप डिमार्केट कर पा रहे हो, ये पॉली आर्च है, 6 या 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं, मोर देन 6 यानी पॉली आर्च होते हैं। डायकॉट रूट में या तो डाई आर्च था, 2 ही जाइलम के बंडल थे, या 3 थे या 4, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्कुलर बंडल यहाँ पे क्या है, ज्यादा। गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट बेटा, पॉली आर्च कंडीशन, ठीक है। और आप देख रहे हो मेटाजाइलम अंदर की तरफ है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, बहुत क्लियरली डिमार्केट है। देखिए ये मेटाजाइलम है, बड़े ल्यूमन है, बाद में बने, और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। पिथ की तरफ मेटाजाइलम और पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द पिथ, प्रोटोजाइलम। तो ये कंडीशन हो गई एक्सार्च, एक्सार्च कंडीशन। वहां भी एक्सार्च ही थी, किसमें, डायकॉट रूट में, लेकिन यहाँ बड़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। और पॉली आर्च कंडीशन है, पिथ वेल डेवलप होता है यहाँ पर। तो ये मेजर डिफरेंसेस है, बाकी सब वही है, बाकी सब वही चीजें होंगी। एपिडर्मिस भी होगी, एपिडर्मिस में यूनिसेलुलर रूट हेयर भी होंगे, कॉर्टेक्स भी होंगे, ठीक है, एंडोडर्मिस भी होगी, ठीक है, सब कुछ वही है, पेरिसाइकिल भी होगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तो पिथ वेल डेवलप होगा, ठीक है, और 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स होंगे। तो पॉलीआर्च कंडीशन होती है, हेक्सार्च से ज्यादा, ठीक है। गॉट इट, पिथ यहाँ पे लार्ज होगी, वेल डेवलप्ड होगी। और तीसरा डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ कभी भी कैम्बियम नहीं आने वाला, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। वहां सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी मोनोकॉट रूट में, और वो सेकेंडरी इन ओरिजिन था, बाद में कैम्बियम आया, लेकिन यहाँ पे बाद में भी कैम्बियम नहीं आएगा। डन, यू गॉट द पॉइंट। ये डिफरेंसेस हैं इसमें मोनोकॉट रूट में और डायकॉट रूट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डिमार्केटेड है। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब आपका आता है डायकॉट स्टेम। ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखेंगे वही पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है, हम डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए, ये आपका है पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो एपिडर्मिस है, और ये एपिडर्मल हेयर है। और आप ये तो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरफ वाला ये जहाँ मैं डिमार्केट कर रही हूँ। और ये जो है आपका सेलुलर है, थोड़ा सा पोर्शन सेलुलर बना दिया, सेल्स बना दिया। तो आप देख रहे हो मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं क्यूटिकल भी दिखाई दे रहा है, क्यूटिकल की कवरिंग भी, स्टेम के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग भी होती है ट्रांसपीरेशन से बचाने के लिए। क्यूटिकल याद रखिएगा नॉन सेलुलर है, सेल्स की नहीं बनी होती, नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। और ये ट्राइकोम्स है यानी एपिडर्मल हेयर है, यानी ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर हेयर हो गए, ट्रांसपीरेशन से बचाते हैं। कुछ केसेस में सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, और स्टोमेटा भी आपको देखने को मिल सकते हैं स्टेम में, ठीक है, डेलिकेट जो स्टेम्स होती हैं। नाउ सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। या कॉर्टेक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉर्टेक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, 3 सब जोन्स हैं कॉर्टेक्स, कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली जो है वो है हाइपोडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला कॉर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस है। इसके सेल्स कॉलन काइमेटस होते हैं, याद रखिएगा, इसके सेल्स कॉलन काइमेटस होते हैं, ठीक है। डायकॉट स्टेम में बाहर के जो सेल्स होते हैं वो कॉलन काइमेटस होते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको राउंडेड से सेल्स मिलेंगे पैरेंकाइमेटस, ठीक है, और उसके बाद आपको एंडोडर्मिस मिलेगी, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स का होगा वो एंडोडर्मिस होगा। और एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है, उसे इसलिए हम उसको स्टार्च शीट कह देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायकॉट के स्टेम में, ठीक है, उसके एंडोडर्मिस में आपको स्टार्च ग्रेन्स दिखाई देंगे, इसलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट भी कह देते हैं। यानी कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सबसे बाहर वाला है आपका हाइपोडर्मिस जो कॉलन काइमेटस होता है, फिर
सिंपल कॉर्टिकल लेयर है जो पैरेन्काइमा का बना होता है, और उसके बाद सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है, ठीक है, जो कि स्टार्च ग्रेन इसमें होते हैं और इसलिए इसको स्टार्च शीट कह देते हैं। पेरिसाइकिल आप देखेंगे यहाँ पैचेस में पाई जाती है, ठीक है। पेरिसाइकिल यहाँ पे कैसे मिलेगी, यहाँ पे आपको पेरिसाइकिल पैचेस में मिलेगी। एक पैच आप देख पा रहे हो, कैन यू सी, ये देखिए मैं डिमार्केट कर रही हूँ, ये एक पैच है पेरिसाइकिल का। जैसे वेस्कुलर बंडल है उसके जस्ट अबव आपको ये पेरिसाइकिल दिखाई देगी, ब्लू कलर की दिख रही है, मैं डिमार्केट कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल है, इसकी जस्ट बाहर वाली लेयर में एंडोडर्मिस के साथ चिपकी हुई है, लेकिन पैचेस में है, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होती, ध्यान रखिएगा, यहाँ पेरिसाइकिल कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है वो पैचेस में है। अब आप देखिए वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है, कैन यू सी, यहाँ रेडियल अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ रिंग के फॉर्म में अरेंज है, एक रिंग सा बन रहा है वेस्कुलर बंडल का, कैन यू सी, यस और नो, वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, कैन यू सी द वेस्कुलर बंडल, ओके। इसमें जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है, और जाइलम एंड फ्लोएम